ध्येय टीवी की खास पेशकश न्यूज निसार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम बात करेंगे अधिकरण से जुड़े मौजूदा विवाद की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स को लेकर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने कहा कि सरकार नियुक्तियां न करके अधिकरणों को शक्तिहीन बना रही है। नियुक्तियां रुकी होने के कारण NCLT और NCLAT जैसे कई अधिकरणों में काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। साल 2017 में केंद्र सरकार ने एक वित्तीय अधिनियम यानी वित्तीय कानून पेश किया। इस कानून के जरिए कई अधिकरणों को आपस में मिला दिया गया। इन अधिकरणों को आपस में मिला देने के बाद इनकी संख्या 26 से घटकर 19 हो गई। साथ ही इस एक्ट के जरिए केंद्र सरकार को अधिकरणों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता से जुड़े नियम बनाने का भी अधिकार मिल गया। लेकिन साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इन नियमों को रद्द कर दिया। अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने फिर से इसी तरह के प्रावधानों वाला एक अध्यादेश जारी किया। इसका नाम अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण एवं सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 था। इस अध्यादेश के खिलाफ मद्रास बार एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2-1 से फैसला सुनाया और अधिकरणों में सदस्यों के कार्यकाल वाले प्रावधान को रद्द कर दिया। अध्यादेश के जिन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, अब इस बार संसद के मानसून सत्र में उन्हीं प्रावधानों को सरकार एक बार फिर से नए कानून के जरिए ले आई है। इसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को कहा कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। साथ ही ट्रिब्यूनल्स में खाली 250 पदों को लेकर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई है। मामले को समझने के बाद सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये कि आखिर अधिकरण होता क्या है। आसान भाषा में कहे तो ये कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं जिन्हें कुछ खास विषय से जुड़े मामलों को देखने के लिए ही बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर पर्यावरण से जुड़े मामलों को देखने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बनाया गया है। इन अधिकरणों को बनाने का मकसद कोर्ट के भार को कम करना और मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है। बता दें कि अधिकरण ऐसे विशेष अदालत होते हैं जिन्हें सिविल कोर्ट का पावर होता है और साथ ही ये हाईकोर्ट स्तर के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। चूंकि इनका गठन विशेष कानून द्वारा होता है जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अदालतें होती हैं, यही वजह है कि किसी भी अधिकरण के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। गौरतलब है कि अधिकरणों को सिविल कोर्ट का पावर तो होता है लेकिन इनका कार्यक्षेत्र सामान्य अदालतों से कम होता है। ये खास विषय से जुड़े फैसले ही सुनाते हैं। चूंकि संभव है कि अधिकरण के न्यायिक सदस्य को विषय की बारीक जानकारी न हो, इसलिए इसमें एक सदस्य विषय विशेषज्ञ भी रखा जाता है। अगला सवाल यह है कि न्यायालय और कार्यपालिका के बीच विवाद किस बात को लेकर है। विवाद अधिकरण के सदस्यों और अध्यक्ष के कार्यकाल और उम्र को लेकर है। विधेयक में सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 4 साल करने की बात कही गई है। साथ ही अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र 70 साल और सदस्य के लिए 67 साल कर दी गई है। इसके अलावा न्यूनतम उम्र भी 50 साल कर दी गई है। साथ ही अगर ये विधेयक कानून बनता है तो इसके जरिए केंद्र सरकार को अधिकरणों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता से जुड़े नियम बनाने का भी अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में न्यायालय का मानना है कि इससे न्यायपालिका में सरकार की दखलंदाजी बढ़ेगी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। ये पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन भी होगा। पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में आपको बताएं तो इसका मतलब है कि शासन के सभी तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कामों का स्पष्ट बंटवारा हो और किसी का किसी के काम में कोई दखल न हो। साथ ही देश भर के ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों के 240 पद खाली पड़े हैं। अगर सरकार इन पदों पर नियुक्ति करती है तो लंबित मामलों में कमी आएगी। यहाँ एक बात और जानना जरूरी है कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर होती है। केंद्रीय अधिकरणों की चयन समिति के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश ही हो सकता है। अध्यक्ष के अलावा केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 सचिव भी इसके सदस्य होते हैं। इनके साथ वर्तमान अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और जिस मंत्रालय के तहत अधिकरण का गठन हो रहा है उस मंत्रालय के सचिव भी समिति के सदस्य बन सकते हैं। इसी तरह राज्यों के अधिकरणों के लिए भी अलग सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके सदस्य भी उसी हिसाब से होते हैं। कुल मिलाकर न्यायालय में लंबित मामलों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जितना जल्दी ये मामला सुलझ जाएगा उतना ही अच्छा होगा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत क्या होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।